हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 92। आप पार्ट नंबर 91 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 83 जो है आपको 25 से सम्मिलित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 29 जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे सम्मिलित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये जो आपको क्या दिख रहा है 83 जो है आपको 25 ले किस प्रकार से सम्मिलित है। ठीक उसी प्रकार से 29 को भी रखेंगे। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि जो आपको 83 वो किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। ठीक है, देखिए तो 83 यहाँ पर 8 और 3 से मिलकर बन रहा है। इनको क्या करेंगे कि यहाँ पर 25 आ जाएगा। देखिए तो इनको क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, यानी 8 में से क्या कर रहे हैं, 3 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आता है, 25 आता है। ठीक है, 25 आता है, जो कि यहाँ पर 25 दिया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, 29 लिख रहे हैं। तो 29 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर 2 बन रहा है और 9 बन रहा है। तो क्या करेंगे, यानी यहाँ पर देखिए 9 में से क्या करते हैं, 2 को माइनस करेंगे। जब 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और 7 का भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पर 49 आएगा। तो 49 को देखिए यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो 49 हो जाएगा। तो 49 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 7 लेके और यहाँ पर 18 हो रहा है। 18 से यहाँ पर 34 हो रहा है, 34 ले यहाँ पर 72 हो रहा है, 72 से यहाँ पर 142 हो रहा है, और 142 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 7 लेके और 18 है। तो 7 में क्या करते हैं, 7 में यहाँ पर 2 क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। 7 दूनी के 14 हो गया, और 14 में देखिए यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे, कितना गया, 18 आ जाएगा। और 18 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 34 लिख रहे हैं। तो 18 में क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे। तो 18 दूनी के कितना होता है, 36 होता है। और 36 में क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 34 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या 34 ले 72 लिख रहे हैं। तो 34 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ कितना करेंगे, ठीक है। तो 34 में क्या करते हैं, यहाँ पर 34 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 78 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 68 आ गया ना, 68 आ जाएगा। और 68 में क्या करते हैं, यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे। ठीक है, 68 में जब 4 को जोड़ेंगे 72 आ जाएगा। और 72 से देखिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 142 लिख रहे हैं। तो 72 में क्या करते हैं, 72 में यहाँ पर 2 से गुना करेंगे। जब 72 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना का 144 आ जाएगा। और 144 में करते हैं 2 को माइनस कर देंगे, कितना का 142 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, 142 दिया है तो 142 में क्या करते हैं, 2 से गुना कर देंगे और यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बार क्या किया कि 2 से गुना किए तो 4 जोड़ा है, फिर 2 से गुना किए तो 2 माइनस किए, फिर 2 से गुना किए तो 4 को जोड़ा है, फिर 2 से गुना किया तो 2 माइनस किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। 142 में 2 से गुना करेंगे और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी देखिए 142 में जब 2 से गुना करेंगे तो 200 कितना गया, 84 आ जाएगा। और 284 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 288 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 288 हो जाएगा। तो 288 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने सीधी रेखाएं हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दिया, इन आकृति में बताना कि सीधी रेखाओं की संख्या कितना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, इस आकृति में आपको सीधी रेखा की संख्या बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको 1 दिख रहा है, ये आपको सीधी रेखा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको अगर रखेंगे, ये क्या दिख रहा है, सीधी रेखा दिख रहा है। यहाँ पर 2 हो गया, देखिए यहाँ पर 1 2 होगा ना, यहाँ पर कितना देगा, ये आपको 1 दिख रहा है, और यहाँ पर इसको रखेंगे, ये 2 हो गया। ठीक है, 2 के बाद में देखिए इधर से रखेंगे, ये 3 हो गया। 3 के बाद में देखिए इधर से सीधी रेखा दिख रहा है, ये कितना गया, 4 हो गया। और 4 के बाद में देखिए सीधी रेखा दिख रहा है, ये 5 हो गया। 5 के बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, सीधी रेखा दिख रहा है, 6 हो गया। 6 के बाद में यहाँ पर देखिए 7 हो गया। ठीक है,
यानी इस आकृति में कुल कितनी सीधी रेखाओं की संख्या है, तो 7 गो है। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लड़कियों की एक पंक्ति में यानी फातिमा एक छोर से 15वीं और दूसरी छोर से 9वीं है। पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको कह दिए बोल रहा है कि लड़कियों के एक पंक्ति में, ठीक है, फातिमा क्या है, एक छोर से कितने 15वीं है, एक छोर से यहाँ पर 15वीं को रखते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि और यहाँ पर दूसरी छोर से 9वीं है, तो दूसरी छोर से यहाँ पर 9वीं को रखते हैं। और बोल रहा है कि पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। जब देखिए जब लड़कियों की पंक्ति में कुल संख्या बोलेगा ज्ञात करने के लिए, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़कर -1 कर लेंगे, ठीक है। देखिए तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना देगा, इन दोनों को आपस में जोड़ने पर 24 आएगा, ठीक है। 15 को 9 को जोड़ेंगे 24 आ गया, और 24 में क्या करेंगे -1 कर लेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 23 आ गया। यानी इस पंक्ति में कुल कितने लड़कियों की संख्या है, तो 23 को है। तो 23 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 85 गुने 5 -3 बराबर 20 तथा 18 गुने 2 या -1 बराबर 10 हो तो यानी 100 गुने 20 -5 बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक से कहने का मतलब है कि देखिए 18 गुने क्या लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं, फिर -3 लिख रहे हैं, बराबर हमको 20 ले रहे हैं, यानी 20 किस प्रकार से लिख रहा है आपको इसी को बताना है, ठीक है। आप देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 18 गुने क्या लिख रहे हैं 2 लिखा है, और यहाँ पर -1 दिया है, तो बराबर में क्या लिख रहा है 10 लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए 10 यानी 100 को यहाँ पर गुने 20 दिया, -5 को बराबर यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला को देखते हैं किस प्रकार से फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से बना रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये 85 दिया है और यहाँ पर 5 दिए और 3 दिया है। तो ये देखिए अगर 85 में क्या करेंगे, यहाँ पर 85 में अगर 5 ले गुना करेंगे और 3 माइनस करेंगे तो क्या 20 आ जाएगा, नहीं आएगा। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपको चिन्ह बोल रहा है ना, चिन्ह को पहले बदलते हैं, ठीक है। देखिए चिन्ह को क्या करेंगे बदल देंगे, यानी इसका मतलब क्या होगा, गुना की जगह पर यहाँ पर मान लीजिए भागा रखते हैं, ठीक है, और इस माइनस की जगह पर यहाँ पर प्लस रखेंगे। अब देखिए समीकरण को सोल्व करते हैं। एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर 85 दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है 85 होगा, ठीक है। और 85 भागा कितना दिया है 5 दिया है, माइनस यहाँ पर सॉरी यहाँ पर +3 करेंगे। अब देखिए तो 17 5 कितना होता है 85 होता है, 17 हो गया, और 17 को और 3 को देखिए 17 हो गया, और यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर देखिए 20 आ गया, यहाँ पर 20 आ गया, जो कि यहाँ पर देखिए बराबर में 20 दिया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा को रखेंगे, यानी 18 गुने कितने दे 2 दिए -1 दिए, बराबर में हमको 10 लाना है। इसकी में भी क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे, ठीक है। अब देखिए चिन्ह को किस प्रकार से बदल देंगे, गुना की जगह पर हमको भागा रखना है और माइनस की जगह पर यहाँ पर प्लस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। अब देखिए ये क्या लिख रहे हैं 18 लिख रहे हैं, 18 कितना दिए यानी भागा 2 दिए, फिर यहाँ पर प्लस कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए 9 दूनी कितना गया, यहाँ पर 18 गया, 9 को यहाँ पर देखिए 9 हो गया और प्लस 1 को जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 10 आ गया, जो कि यहाँ पर बराबर में 10 दिया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए तीसरा को रखेंगे, क्या दिया यहाँ पर 100 दिए, 100 गुने 20 दिए और -5 दिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए गुना की जगह पर हमको भागा रखना है और माइनस की जगह पर यहाँ पर प्लस रखना है। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 100 हो गया, और 100 में क्या करते हैं भागा कितना दिए, यहाँ पर 20 दिए, ठीक है, और यानी प्लस कितना दिए 5 दिए। अब बराबर हमको क्या लाना है, देखिए तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखिए यहाँ पर 20 5 कितना होता है 100 हो गया, यानी 5 मिनट में कट गया, यानी 5 हो गया और प्लस यहाँ पर 5 हो गया, बराबर में कितना जगह 10 हो गया। यानी देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि 100 गुने यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 20, यानी -5 बराबर क्या लिखेगा यहाँ पर, यानी 5 10 हो गया, यहाँ पर कितना जगह 10 हो जाएगा। तो 10 को देखते हैं, यहाँ पर 10 को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 10 हो गया, तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में यानी कितने ऐसे 4 हैं जिनके न तो ठीक पहले 5 हैं और न ही ठीक बाद में 6 हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक क्या दिया अनुक्रम दिए, इन अनुक्रम में बताना क्या है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अनुक्रम यानी संख्या अनुक्रम में कितने ऐसे 4 हैं जिनके ठीक न तो पहले 5 है और न ही ठीक बाद में क्या 6 दिख रहा है। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर क्या दिया एक अनुक्रम दिया, ठीक है। इस अनुक्रम में बताना क्या है, आपको बताना है कि ऐसे कितने 4 हैं,
इसमें बताना क्या है कि देखिए इसमें ऐसे कितने चार हैं जिनके न तो देखिए जिनके न तो ठीक पहले 5 है, जिनके पहले यहाँ पर के 5 नहीं होना चाहिए। आगे बोल रहा है कि और न ही ठीक बाद में 6 है, यानी बाद में भी आपको 6 नहीं होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब बोल रहा है कि यहाँ पर ऐसे कितने चार हैं जिनके पहले 5 नहीं होना चाहिए और 6 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इन अनुक्रम में देखते हैं कि संख्या इसमें कौन सा आपको 4 दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए 4 इसमें देखेंगे तो 4 देखिए 4 दिए, इसके पहले देखिए 6 आ रहा है, बाद में भी आपको 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 6 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये 4 नहीं बनेगा। दूसरा 4 को देखेंगे, देखिए यहाँ पर 4 दिख रहा है, जो इसके पहले क्या दिख रहा है 5 नहीं है, यहाँ पर क्या दिख रहा है 6 नहीं है, बाद में भी 6 नहीं है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर एक नहीं 4 हो गया है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, जिसके पहले क्या 6 आ रहा है, यहाँ पर बाद में क्या रहा है 6 आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि आपको 6 बोल रहा है कि बाद में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 4 को रखते हैं, तो अगर 4 रखेंगे तो बाद में क्या आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। कितना गया यहाँ पर 6 आ गया, ये आपको नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 6 आ गया ना, बाद में आपको 6 आ गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर चलेंगे तो आगे इसमें क्या दिख रहा है। ठीक है, देखिए आगे इसमें चलेंगे तो आगे में क्या दिख रहा है, यहाँ पर 600 दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर 6 हो जाए, यानी 4 दिख रहा है, क्योंकि 4 के पहले आपको बोला है कि 5 नहीं होना चाहिए और बाद में 6 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 आपको पहले नहीं दिख रहा है। ठीक है, 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी 6 भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यानी 7 दिख रहा है। इसका मतलब कि ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, इस 4 को रखेंगे, यहाँ पर देखिए इस 4 को रखेंगे। ठीक है, इस 4 को रखेंगे, जिसके देखिए या जिसके पहले क्या 5 नहीं है, बाद में आपको 6 नहीं है, तो यहाँ पर कितना दिखे 3 हो गया। अगर इस 4 को रखेंगे तो क्या देखिए बाद में आपको 6 आ रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए इस 4 को भी रखेंगे तो पहले आपको क्या गया 5 आ गया, बाद में 6 आ रहा है, ये आपको नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे कितने 4 दिख रहे हैं जिसके पहले 5 नहीं है और बाद में 6 नहीं है, तो यहाँ पर आपको 3 को दिख रहा है, 1 2 3 को दिख रहा है, यानी 3 को ऐसी 4 हैं जिनके पहले 5 और 6 नहीं है। तो यहाँ पर 4 को देखते हैं यार, 4 को सॉरी यहाँ पर 3 को होगा ना, यहाँ पर कितना जगह 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गया, तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी फल जो है आपको पेड़ से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पानी जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 प्रश्नों में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझे से बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको जो फल जो है आपको पेड़ से संबंधित है। ठीक है, यानी फल जो है ना आपको पेड़ से संबंधित है, तो पानी बुक बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर फल किस में लगता है, तो पेड़ में लगता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगता है, लगता है, ये आपको लगता है। ठीक है, यानी लगता है। देखिए पेड़ आपको क्या जो फल है वो पेड़ में लगता है। ठीक उसी प्रकार से पानी कहाँ रहता है, तो पानी यहाँ पर रहता है। ठीक है, यानी रहता है, तो पानी कहाँ रखता है, झील में थोड़ा रहता है, झील में तो पानी गिरता है। यहाँ पर बादल देखिए आपको नदियाँ में पानी रहता है, बादल में नहीं रहता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी समुद्र में भी थोड़ा रहता है, इसमें भी आपको समुद्र में नहीं रहता है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर नदिया में पानी रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नदिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको नदिया हो जाएगा। तो नदिया को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा में दिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासे में यानी 6 फलकों पर यानी PQRSTU है, एस के विपरीत कौन सा अक्षर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक ही पासे का आपको यहाँ पर 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें पूछा क्या है 1 से लेकर 6 तक आपको अंक दिया है। ठीक है, यानी अक्षर दिया है। उसमें आपको सवाल पूछा है कि देखिए एस के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, यानी बोल रहा है कि एस का विपरीत आपको बताना है कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि 2 स्थितियां में क्या करेंगे, इसमें कॉमन मिलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक में और दूसरा में कॉमन मिलाएंगे। ठीक है, देखिए तो पहला और दूसरा में क्या करेंगे कॉमन मिलाते हैं, तो पहला और दूसरा में क्या करेंगे कॉमन मिलाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आर दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है आर दिख रहा है, इन दोनों में क्या दिख रहा है आर आर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, मान लीजिए ये आर का विपरीत देखिए ये आर हो गया, आर का विपरीत यहाँ पर आर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अभी यहाँ से क्या करेंगे, जहाँ से कॉमन मिलेगा वहाँ से आपको घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। तो यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो एस आ गया, इसके बाद में यहाँ पर टी आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर एस हो गया और यहाँ पर टी हो जाएगा। अब उसके बाद में आगे देखिए अब क्या करेंगे दूसरा आकृति में चलेंगे ना, दूसरे पास में चलेंगे ना, दूसरे फलक में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आर दिख रहा है, आर के बाद में यहाँ पर क्यू आ रहा है, इसका विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है क्यू दिख रहा है। आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर इसको भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो पी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये पी हो गया। ठीक है, पी हो गया, यानी टी का विपरीत पी हो गया। ये आपको विपरीत समझिएगा, ये विपरीत है। ठीक है, ये विपरीत है। अब आपसे सवाल क्या पूछा है कि एस के विपरीत अक्षर कौन सा होगा। एस का विपरीत देखिए कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर एस का विपरीत यहाँ पर देखिए क्यू दिख रहा है,
यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए एस का विपरीत क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्यू दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो क्यू को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, जलेबी दिया है, मिठाई दिया है और खाने योग्य दिया है। तो सबसे कॉमन तीनों शब्दों में से आपको क्या दिख रहा है, खाने योग्य दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे कॉमन आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर खाने योग्य। ठीक है, यहाँ पर खाने योग्य हो गया, ये खाने योग हो गया। ठीक है, यानी खाने योग सबसे कॉमन आपको खाने योग दिख रहा है, यानी खाने योग के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर मिठाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिठाई को रखते हैं, ये मिठाई हो जाएगा। ठीक है, ये मिठाई, और मिठाई के अंदर में क्या आते हैं, जलेबी आ जाएगा, क्योंकि मिठाई के अंदर में ही आपको जलेबी आते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जलेबी हो गया, यहाँ पर जलेबी हो गया। देखिए आपस में इस प्रकार से समझते होते हैं। देखिए खाने योग क्या हो गया, सबसे कॉमन दिख रहा है, खाने योग के अंदर में यहाँ पर मिठाई आता है और मिठाई के अंदर में यहाँ पर जलेबी आता है, यानी इस तरह का आपको वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, जिससे राम की छाया श्याम की दाहिनी ओर बढ़ रही थी, तो श्याम की किस दिशा में देख रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि देखिए ये आपको दिया है कि यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, तो सबसे पहले क्या करके एक आपको डायग्राम को बनाते हैं, जिसमें देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये आपको पूर्व होता है, ये आपको पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे यहाँ पर दक्षिण होता है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि देखिए ये बोल रहा है ना कि सुबह के वक्त एक दूसरे से आमने सामने होकर बात कर रहे थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, राम को और श्याम को। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, ये सूर्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सूर्य को रखते हैं, ये आपको सूर्य हो जाएगा, यहाँ पर ये सूर्य होगा। ठीक है, ये सूर्य हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है ये आपको सूर्य हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस इधर रखते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि खड़े होकर बात कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको श्याम हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, श्याम हो गया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको राम हो गया। आपसे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आमने सामने, यानी इस देखिए ये दोनों आपस में आमने सामने होकर बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है देखिए बात कर रहे थे जिसमें राम की छाया यानी श्याम के दाहिनी ओर बन रही थी। जो राम का देखिए यहाँ बोल रहा है ना कि राम की जो छाया है वो श्याम के दाहिनी ओर बन रही है। देखिए तो यहाँ पर राम के देखिए ये आपको राम हो गया। ठीक है, यहाँ पर श्याम दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो राम है, राम की जो छाया है ना वो दाहिनी ओर किसकी पड़ रही है, तो श्याम की दाहिनी ओर पड़ रही है। ये आपको श्याम दिख गया, जब आपको श्याम इस तरह से बात कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ये आपको दाहिना किधर हो गया, आपको दाहिना इधर होता है। ठीक है, इधर हो गया, इसके तरफ से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, छाया पड़ रही है। ठीक है, यानी राम को जो छाया वो इसके दाहिने ओर पड़ रही है, श्याम के दाहिने ओर पड़ रही है, तो यहाँ पर दाहिने ओर हो गया। तो आपसे बोला क्या है कि श्याम यानी श्याम किस दिशा में दिख रहा था, श्याम जो है वो किस दिशा में दिख रहा है। देखिए जो आपस आप आमने सामने बात कर रहे हैं, एक डायग्राम में समझिए। ठीक है, देखिए तो राम जो है ना राम आपको ये उत्तर की तरफ बात कर रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, श्याम जो है आपको यहाँ पर दक्षिण की तरफ बात कर रही है। तो श्याम को आपको बोल क्या रहे थे, श्याम को किस दिशा में है। ठीक है, बोल रहा है ना कि दिख रहा है, तो किस दिशा में दिख रहा है, तो श्याम देखिए ये किस दिशा में दिख रहा है, ये नीचे की तरफ दिख रहा है, यानी इधर दिख रहा है। इधर आपको कौन सा दिशा दिख रहा है, दक्षिण दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुने। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर नीचे एक आकृति दिया है। ठीक है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस आकृति को यहाँ पर जब एक दर्पण रखे, ठीक है, ये दर्पण में देखेंगे किस प्रकार से आकृति दिखेगा, आपको इसी को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो है यहाँ पर दर्पण लिखा है ना, इस दर्पण में इस आकृति को देखेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर इस आकृति को सेम तरह बनाएंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह की जो आकृति है अगर इस दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, देखिए इस प्रकार से दिख जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से दिखेगा ना आपको,
क्योंकि आपको नीचे दर्पण दिया ना, तो आपको इस तरह से बन जाएगा। तो जब इस तरह का ये आपको क्या गया, ये आपको वास्तविक आकृति नहीं है, ये क्या है, दर्पण आकृति है। ये आपको वास्तविक आकृति है, ठीक है। ये आपको वास्तविक आकृति होगा, ये आपको दर्पण आकृति होगा, ठीक है। ये दर्पण आकृति। तो आपसे सवाल भी वही पूछा है कि जब इस आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए, तो जब इस आकृति को हम देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिख जाएगा। इस तरह का जो आकृति है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर देखिए, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सी में नहीं दिख रहा है, यानी डी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी का आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन दिया और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम बनाने वाला नहीं दिया है, ठीक है। कथन को समझना है और निष्कर्ष को भी समझना है, तब आपको क्या बताना है, आपको 4 ऑप्शन में से आपको सही बताना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर कथन को ध्यान से देखते हैं क्या बोल रहा है। कथन बोल रहा है लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। क्या बोल रहा है, कथन समझिए क्या बोल रहा है, लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। दूसरा यानी क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला में देखिए, निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, देखिए निष्कर्ष दिया है कि पहला में क्या दिया कि लोकतंत्र में उम्मीदवार बहुमत से चुने जाते हैं। देखिए लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, एक कथन बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है कि लोकतंत्र में उम्मीदवार बहुमत से चुने जाते हैं। यानी देखिए जो आपको शासन होता है तो क्या आपको लोकतंत्र बहुमत देखिए उम्मीदवार बहुमत से चुने जाते हैं, जिसका ज़्यादा वोट होगा वही तो जीतेगा, तो आपको बहुमत से ही चुने जाते हैं। ये आपको सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि यहाँ पर लोकतंत्र में यानी कानूनों में संशोधन संसद में बहुमत द्वारा किया जाता है। जो कानून का पारित करेंगे वो आपको बहुमत की द्वारा ही करेंगे ना, जिसका ज्यादा होगा उसके करेंगे। ये भी आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 1 और 2 दोनों सही बोल रहा है। यानी जो आपको कथन है उसके आधार पर क्या बोल रहे हैं, दोनों आपको निष्कर्ष सही बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, दोनों यानी दोनों हो जाएगा 1 और 2 अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।